इनिशिएटिव में आप सभी का फिर से वेलकम है। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग एक वर्ड मीनिंग की सीरीज चला रहे हैं। उसमें हम लोग इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और भी साइंस, जितने भी रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स हैं, सबके कठिन शब्द, जैसे इंग्लिश में बच्चों को बुक्स पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसी का हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला कि चलो क्या करते हैं कि बुक से सारे वर्ड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी हो गया, एस चंद हो गया और भी स्टैंडर्ड बुक्स, सब में से हार्ड वर्ड्स कलेक्ट करके डायरेक्ट बच्चों को उसका हिंदी मीनिंग समझाना, यही हम लोग का व्यू है। यही तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले वर्ड से। हमारा पहला वर्ड है ल्यूमिनस। ध्यान से देखिएगा, ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है प्रकाशमान। देखिए, प्रकाशमान कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, मतलब वो क्या है, उसमें से प्रकाश फैल रहा है, जैसे सन है ना, या कोई भी चीज़ जिसमें से खुद से स्वतः उसमें से प्रकाश निकल रहा हो, हम उसको ल्यूमिनस बोलते हैं। और जिसमें से नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस। जिसमें से नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस मतलब प्रकाशमान और नॉन ल्यूमिनस मतलब अप्रकाशमान, ध्यान रहेगा। चलिए, हमारा अगला वर्ड है एग्जिबिट, EXHIBIT, एग्जिबिट, EXHIBIT, एग्जिबिट। तो एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, दस्तावेज या प्रदर्शनी की वस्तु। दस्तावेज या प्रदर्शनी की वस्तु। तो पहले ये बात जान लीजिए कि प्रदर्शनी का मतलब क्या होता है। तो प्रदर्शनी का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे गैलरी होती है ना, कोई भी चीज़ की गैलरी, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए लगाई गई होती है वहाँ पर स्पेशली, तो हम उसको बोलते हैं प्रदर्शनी की वस्तु। या फिर देखिए, ये जो वर्ड है एग्जिबिट, EXHIBIT, ये एग्जीबिशन से लिया हुआ है, ठीक है। तो वहीं पर इस वर्ड्स को हम एग्जिबिट का मतलब क्या समझते हैं, प्रदर्शनी की वस्तु या फिर दस्तावेज, ध्यान रहेगा। तीसरा शब्द हमारा है अल्टीमेट, ULTIMATE, ULTIMATE, अल्टीमेट। देखिए, अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट मतलब होता है अंतिम या परम। अब आप कहिएगा अंतिम या परम मतलब क्या होता है, तो अंतिम का तो मतलब समझाने की जरूरत है नहीं, मतलब लास्ट, ठीक है। लास्ट मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर आप किसी चीज़ पे डिपेंड है लेकिन वो खत्म हो जाए, तो हम लास्ट वाले पे डिपेंड होते हैं कि नहीं ये काम होगा। और परम का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा, मतलब इसको बोलते हैं अति, है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेट, ULTIMATE, ULTIMATE। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, अंतिम या परम, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है आपको, रिवॉल्यूशन। देखिए, REVOLUTION, रिवॉल्यूशन। देखिए, ये जो सीरीज़ है वो आपको डिक्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जब आप राइटिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप सभी वर्ड्स के क्लियर डिक्टेशन समझ पाएगा, तो आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, साथ साथ उनके सिलेबल्स भी, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो चक्कर काटना या भ्रमण करना, आपने देखा ही होगा कि मान लीजिए ये हमारा सन है और इसके अगल बगल जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अर्थ है, तो ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, चक्कर काटना। क्या होता है, सन है और ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ सन से, ये हमारा ऑर्बिट है और ये अर्थ है, तो इस तरह से ये चक्कर काटना। तो रिवॉल्यूशन का मतलब चक्कर काटना या भ्रमण करना, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा या खाई। आपको पता है डिप्रेशन का जस्ट उल्टा होता है एलिवेशन। क्या होता है, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे उभार, और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, गड्ढा या खाई। तो ध्यान रहेगा ये बात। तो अब लर्निंग की बारी है, ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड्स को दिमाग में एकदम पुट कर लेना है। लुमिनस मतलब प्रकाशमान, लुमिनस मतलब प्रकाशमान। एग्जिबिट, दस्तावेज या प्रदर्शनी की वस्तु, दस्तावेज या प्रदर्शनी की वस्तु। अल्टीमेट यानी कि अंतिम या परम, अल्टीमेट मतलब अंतिम या परम। रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर काटना या भ्रमण करना, और डिप्रेशन का मतलब गड्ढा या खाई, है ना। चलिए, यहाँ तक से पूरा तक यहाँ हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब सेकंड स्लाइड की ओर चलते हैं। सेकेंड स्लाइड में हमारा पहला वर्ड है क्रेटर्स, CRATERS, क्रेटर्स। तो क्रेटर्स का मतलब होता है खड्डा, है ना। जब देखिएगा, अभी हम लोगों ने डिप्रेशन का मतलब भी वही चीज़ देखा था, सेम है। CRATERS, क्रेटर्स। क्रेटर्स मतलब खड्डा। ये नॉर्मली आपको मून पर मिलते हैं, ठीक है ना, क्रेटर्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन से पोर्शन है, तो ये ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी में आपने यूनिवर्स चैप्टर देखा होगा, उसी में से है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग का वर्ड्स है अलाइनमेंट, ALIGNMENT, अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट का मतलब होता है संरेखन या एक रेखा में, मतलब एक सीधी रेखा में अगर कोई चीज़ है यहाँ यहाँ यहाँ, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक सिंगल अलाइनमेंट में है, ठीक है ना। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर रेखा यानी लाइन में। ALIGNMENT, अलाइनमेंट का मतलब संरेखन या एक रेखा में। इसके बाद हमारा है फिनोमिनन। तो फिनोमिनन आप जानते होंगे, बहुत सारे वर्ड्स ये साइंस के टर्म्स के अंदर आता है। फिनोमिनन देखिएगा, PHENOMENON, फिनोमिनन।
फिनोमिनन का मतलब क्या होता है? घटना। मतलब कोई भी चीज़ अगर घटित होती है तो हम उसको बोल सकते हैं कि फिनोमिनन है। जैसे सूरज का उगना, ठीक है, हमारे पास वैक्सिंग ऑफ मून हो गया, वैनिंग ऑफ मून हो गया, ये सब क्या है? ये सब फिनोमिनन है। एक पार्टिकुलर टाइम के कॉम्बिनेशन पे ऐसा रिपीट होता है। फिनोमिनन मतलब घटना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जो काफ़ी इजी है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड। तो वैक्सिंग पीरियड में ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है चांद से। चांद यानी मून। ध्यान से सुनिएगा, वैक्सिंग पीरियड का मतलब क्या हो गया कि चांद का बढ़ता स्वरूप। आपने देखा होगा, है ना, आपने फेजेस ऑफ मून पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि शुरुआत में चांद जो होता है वो नॉन ल्यूमिनस एकदम डार्क होता है। कैसा होता है? डार्क होता है। ध्यान से देखिएगा, डार्क होता है। फिर एक पार्टिकुलर टाइम आता है जब चांद ऐसे बनता है, फिर एक पार्टिकुलर टाइम आता है जब चांद ऐसे बनता है, फिर एक पार्टिकुलर टाइम आता है जब ऐसे बनता है, फिर उसके बाद चांद ऐसे हो जाता है और फिर उसके बाद कंप्लीट फुल मून। तो ये जो पीरियड इस तरह से आपने देखा, ये हमारा है वैक्सिंग ऑफ मून। क्या है हमारा ये? वैक्सिंग ऑफ मून। तो हम इसको क्या बोलेंगे? वैक्सिंग। मतलब चांद का बढ़ता हुआ स्वरूप, ये ग्रोइंग फॉर्मेट में है, बढ़ता हुआ स्वरूप, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें इसके वैनिंग पीरियड की, यहाँ पर की, तो ये देखिए कैसे है। पहले चांद फुल होगा, फुल के बाद चांद, ध्यान से देखिएगा मैं बता रहा हूँ, इस बार जो चीज़ें हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। मतलब चांद ऐसे से ऐसा होगा। देखिए, सबसे पहले फुल होगा, फुल के बाद जो है ऐसा ऐसा हो जाएगा, उसके बाद फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा और एट लास्ट वो गायब हो जाएगा, है ना। तो ये जो इस तरह से देख रहे हैं, एक पहले कुछ नहीं था, फिर इस तरह के शेप में आया, फिर इस तरह के शेप में, फिर इस तरह के शेप में, फिर हाफ से ज़्यादा, फिर फुल मून। तो ये हो गया वैक्सिंग ऑफ मून। क्या हो गया? वैक्सिंग ऑफ मून। लेकिन फिर जब हम लोग इसको रिवर्स देखते हैं तो इस तरह से, यानी कि चांद का घटता हुआ स्वरूप, तो क्या हो गया? वैनिंग ऑफ मून। आई होप कि ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्रेटर्स का मतलब खड्डा, चांद पे मेनली पाया जाता है। अलाइनमेंट का मतलब संरेखन या एक रेखा में। फिनोमिनन का मतलब घटना। वैक्सिंग पीरियड का मतलब चांद का बढ़ता स्वरूप। और वैनिंग पीरियड का मतलब चांद का घटता स्वरूप। आई होप कि ये साइड आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं हम लोग थर्ड स्लाइड की ओर। थर्ड स्लाइड में हमारे पास वर्ड है असाइंड, ASSIGNED। देखिए असाइंड, तो असाइंड का मतलब होता है सौंपा हुआ, है ना। हम लोग किसी वर्क के लिए किसी इंसान को असाइन करते हैं और बोलते हैं कि ये तुमको असाइन किया जाता है। तो ये क्या हुआ? असाइन का मतलब सौंपा हुआ, ASSIGNED, असाइंड। असाइंड का मतलब सौंपा हुआ, असाइन का मतलब सौंपा हुआ, यानी किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड कर दिया आपने एक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो असाइन कर दिया, ठीक है ना। ASSIGNED, असाइन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉमेट्स। तो कॉमेट्स आप जनरली टर्म्स में देखते होंगे, साइंस के टर्म्स में भी, और आपको ये ज्योग्राफी में भी मिलता है। तो कॉमेट्स, COMETS, कॉमेट्स। तो कॉमेट्स का मतलब होता है धूमकेतु। कॉमेट्स का मतलब होता है क्या? धूमकेतु। आपने देखा होगा आकाश में इस तरह के शेप में कुछ बनते हुए, है ना, नहीं सॉरी, इस तरह के शेप में, तो ये धूमकेतु की तरह बनता है। ऐसे यहाँ से आता है, इस तरह से लेकर टेल चला जाता है, तो धूमकेतु की तरह, ठीक है ना। तो कॉमेट्स क्या है? धूमकेतु। और मेट्रॉइड्स, देखिए मेट्रॉइड्स का तो आप जानते हैं, उल्कापिंड। मेट्रॉइड्स का मतलब क्या होता है? उल्कापिंड। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अक्सर इसके स्पेलिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मेट्योर जानना होगा। मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इतनी चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपके पास वर्ड है मेट्योर, METEOR, मेट्योर। और उसमें जो मेट्योर आपका लिखा हुआ उसको आप देखिए फिर हटा के, तो उसमें आप लगा दीजिए OIDS, तो मेट्रॉइड्स हो जाएगा। तो मेट्रॉइड्स का मतलब क्या होता है? उल्का पिंड। ध्यान रखिएगा कि ये आइस और गैस जो होते हैं उनका पूरा का पूरा एक बंडल होता है जो आकाश में तैरता रहता है, और कभी कभी ये धरती पे भी गिर जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन, है ना, ध्यान रखिएगा। तो मेट्रॉइड्स का मतलब क्या होता है? उल्का पिंड। इसके बाद है वर्ड हमारा एलिप्टिकल, ELIPTICAL, ELIPTICAL, एलिप्टिकल। तो एलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार। एलिप्टिकल का मतलब क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार। ध्यान से देखिएगा कि दीर्घवृत्ताकार कहने का मतलब क्या होता है कि एक सिंपल सर्किल है। ये देखिए, ये सिंपल सर्किल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल। इसको हम लोग सर्कल बोलेंगे आराम से। लेकिन अगर इस तरह से बोल दें तो आप बोलिएगा ये एलिप्टिकल है। कैसे है? एलिप्टिकल है। हम लोग बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि ये ओवल है। हाँ, ओवल भी है ये, ठीक है। लेकिन एलिप्टिकल का मतलब दीर्घवृत्ताकार, बहुत दूर तक फैला हुआ है ना, तो आप उसको क्या बोलिएगा? एलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हॉलो। हॉलो मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, जैसे मैंने एक 3D शेप बना दिया और यहाँ से ये खाली है ना, एक डब्बा बना दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? खाली, यानी अंदर से खोखला। हॉलो का मतलब अंदर से खोखला। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको रिपीट करते हैं। असाइन का मतलब सौंपा हुआ, असाइन मतलब सौंपा हुआ। कॉमेट्स मतलब धूमकेतु, कॉमेट्स का मतलब धूमकेतु। मेट्रॉइड्स का मतलब उल्कापिंड, मेट्रॉइड मतलब उल्कापिंड। एलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल मीन्स दीर्घवृत्ताकार।
और हॉलो का मतलब अंदर से खोखला। तो आई होप कि थर्ड स्लाइड भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फोर्थ स्लाइड की ओर। फोर्थ स्लाइड, देखिए फोर्थ स्लाइड हमारा क्या बोलता है। फोर्थ स्लाइड में सबसे पहले दो बेसिक वर्ड हमारे पास है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। देखिए अक्सर लोग इसको लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं, तो एल नहीं होता बीच में, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है करते हुए ऐसी गलती कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में आप डायरेक्टली लॉन्ग लिखिए, आराम से लॉन्ग लिख दीजिए और उसके बाद ITUDE लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ITUDE। पहले आपने क्या लिख लिया? लॉन्ग, उसमें ITUDE लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड। इसको समझने के लिए काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है देशांतर रेखा। आप लोग सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा शुद्ध हिंदी क्या हो गया? कुछ नहीं, ये जो रेखा है वो देश के बीच में अंतर को दर्शाती है। तो आप साफ जानते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। और अर्थ में ये जो हमारा GMT, जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम, अगर आप इसको इमेजिनरी लाइन की तरह लीजिएगा तो हम इसको एक्सिस बोलेंगे, यहाँ तक अगर चला गया तो जिसके अराउंड ये रोटेट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऐसे जो लाइन्स हमारी जाती हैं इस तरह से, ये देखिएगा, ये तो मान लीजिए यहाँ पे एक कंट्री है और एक कंट्री यहाँ पे है और एक कंट्री यहाँ पे है, तो ये एक कंट्री के बीच में क्या है? एक अंतर है ना, यानी डिस्टेंस है। ध्यान से देखिएगा कि सभी कंट्रीज़ के बीच में, मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया है, सपोज यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से हमने देख लिया। तो ये एक देश और ये दूसरा देश, तो इसके बीच में यही रेखा है जो डिफरेंस बताती है कि इन लोगों के बीच में इतना डिफरेंस है। तो हम इसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड, है ना। क्या कहेंगे इसको हम लोग? लॉन्गिट्यूड। यानी इस तरह की जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ध्यान रहेगा। लेकिन अगर ये रेखा इस तरह से आके, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से ना आके अगर ये रेखा इस तरह से जाती है, ध्यान से देखिएगा, है ना, लैटिट्यूड्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्लियर है? इस तरह से क्या है? लैटिट्यूड है, ध्यान रहेगा। चलिए, तो अगला वर्ड हमारा क्या है? लैटिट्यूड, जिसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, है ना। ध्यान रखिएगा, LATITUD, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा, है ना, और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENCE, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। अब आप कहिएगा कि परिधि क्या होता है? तो परिधि का मतलब, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का ये जो पूरा एरिया है, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरी बाउंड्री वॉल इसकी जो है, हम इसी को बोलते हैं इसका सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? ये पूरा का पूरा एरिया सरकमफेरेंस कहलाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पूरा एरिया सरकमफेरेंस कहलाता है। यानी सरकमफेरेंस का मतलब सर्किल की परिधि। क्लियर है बात? चलिए ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पर्सपेक्टिव। देखिए PER पर, ठीक, उसके बाद एस्पेक्टिव लगा देंगे, SPECTIVE, पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य। अब परिप्रेक्ष्य मतलब क्या होता है? तो परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, है ना। किसी चीज़ से अगर किसी चीज़ का रिलेशन है तो हम बोलते हैं कि उसके पर्सपेक्टिव में ऐसा हुआ। परिप्रेक्ष्य मतलब किसी चीज़ से अगर उसकी घनिष्ठता दिखाता है, किसी चीज़ से उसका रिलेशन दिखाता है, संबंध दर्शाता है, तो वो वर्ड कहलाता है पर्सपेक्टिव। क्लियर है? परिप्रेक्ष्य मतलब उसके संसर्ग में उससे रिलेटेड या रिलेशनल वर्ड्स को शो करने के लिए परिप्रेक्ष्य बोलते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिनिएचर। मिनी तो आप सब जानते होंगे, MINI, मिनी मतलब लघु रूप, और एचर, उसमें ATURE, एचर लगा हुआ है, तो मिनिएचर का मतलब होता है लघु रूप। कहने का मतलब है कि कोई बड़ा सा मेरे पास एक मैंगो है, ठीक है, हमने क्ले से उसका एक छोटी सी कॉपी बना ली इस तरह से, तो ये इसका मिनिएचर है। क्लियर है? क्या है? मिनिएचर मतलब लघु रूप है चीज़ वही, उसी का एक छोटा सा कॉपी है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लॉन्गिट्यूड मतलब फिर से बताते हैं देशांतर रेखा, लैटिट्यूड अक्षांश रेखा, मतलब ऐसे वर्ल्ड है तो ये वाला जो हो गया लॉन्गिट्यूड और ये वाला जो हो गया लैटिट्यूड, ध्यान रहेगा, है ना। चलिए, सरकमफेरेंस मतलब परिधि यानी पूरा सर्कल का माप, और ये हो गया पर्सपेक्टिव मतलब किसी चीज़ से रिलेशनल, और मिनिएचर का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ का लघु रूप। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें जो हमारा पहला वर्ड है इसका मतलब है रेप्लिका। देखिए रेप्लिका, तो रेप्लिका मतलब क्या होता है? अब आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेप्लिका का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ट्रू कॉपी। क्या होता है? ट्रू कॉपी। ट्रू कॉपी, व्हाट इज दिस? ट्रू कॉपी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जीरोक्स, आप लोग उसको बोलते हैं ना, जेरोक्स कॉपी है, किसी चीज़ की फोटो कॉपी या किसी चीज़ की जीरोक्स। तो आप जब आप बोल सकते हैं कि जीरोक्स है, तो जीरोक्स का ही मतलब क्या होता है? रेप्लिका, प्रतिकृति।
रेप्लिका मतलब क्या होता है? प्रतिकृति। REPLICA रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब क्या हुआ? प्रतिकृति। प्रतिकृति मतलब क्या हुआ? फोटोकॉपी। ध्यान रखिएगा, रेप्लिका में, ठीक है, और मिनिएचर में फ़र्क है। मिनिएचर मतलब उसी का छोटा स्वरूप और रेप्लिका मतलब उसी की एक प्रतिकृति, मतलब जस्ट सेम कॉपी, साइज में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए यहाँ तक देख रहे हैं। इसके बाद वर्ड हमारे पास है प्रोग्रेसिवली। प्रोग्रेसिवली, आप देखिए ये वर्ड लिया गया है प्रोग्रेस से। कहाँ से लिया गया? प्रोग्रेस से। उसके बाद IVLY ऐड किया गया। ध्यान से देखिएगा, प्रोग्रेसिवली मतलब कोई भी चीज़ लगातार विकास से जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिवली। मतलब उत्तरोत्तर, मतलब उत्तरोत्तर मतलब कि एक बार विकास कर गया उसके बाद भी इसमें जो है विकास जारी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उत्तरोत्तर, है ना। जैसे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, हम लोगों ने साइंस में एक चैप्टर पढ़ा है इवोल्यूशन, है ना, लाइफ साइकिल जो है। तो लाइफ साइकिल में क्या था कि पहले, बहुत पहले हम लोग जो थे एक्वेटिक एनिमल थे, उसके बाद हम लोग एम्फीबियन बने, उसके बाद हम लोग ह्यूमन तक पहुंच गए। तो इस तरह से ही हम लोगों ने देखा कि ये प्रोग्रेसिवली हम लोग डेवलप हुए। क्लियर होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। अब इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए उसको मान के चला है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या लगता है कि जो हमारा अर्थ ऐसे है इसके बीच से एक एग्जिस्ट पार हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम लोगों ने सेंटर के लिए लिया है कि अर्थ का सेंटर ये होना चाहिए जिसके अराउंड अर्थ घूमता है। तो यही एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कोई काल्पनिक। ये जो हमारा GMT है जो अर्थ के बीच से पार होता है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि हम लोगों ने अपने टाइम को देखने के लिए, घड़ी हम लोग कैसे देखेंगे? जब तक कोई हमारा कोई स्टैंडर्ड बेस ऑफ टाइम नहीं होगा हम लोग घड़ी नहीं देख पाएंगे। तो घड़ी में टाइम मिलाने के लिए GMT का होना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ से ये कंसेप्ट आएगा? तो एक इमेजिनरी कंसेप्ट लिया जाता है कि चलो एक ऐसी रेखा है जिसको हम लोग GMT मान लेते हैं, तो यहीं से हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया? काल्पनिक। चलिए बात करते हैं। इसके बाद है कंसेप्शन। CONCEPTION, CONCEPTION, कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है धारणा। अब ये धारणा क्या है? देखिए धारणा को समझने के लिए काफ़ी ईजी है कि कोई भी चीज़ देखने के बाद हमारे मन में एक व्यू बन जाती है, तो उस व्यू को हम लोग बोलते हैं धारणा। ठीक है, धारणा। कंसेप्शन मतलब क्या? धारणा। जैसे एक बात है कि सबको पता है कि ये हमारा सन है और इसके किनारे किनारे अर्थ घूमता है, तो ये क्या है? एक कंसेप्शन है, धारणा है। यानी सन है और उसके किनारे किनारे अर्थ घूमता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कंसेप्शन है। सिंपल समझ में आ गया? ये क्या है? एक कंसेप्शन है। तो सिंपल धारणा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सेलेस्टियल, रिलेटेड टू स्काई या यूनिवर्स। देखिए आकाशीय पिंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आकाशीय पिंड। पिंड मतलब कोई भी बॉडी। ठीक है, तो सेलेस्टियल, CELESTIAL, सेलेस्टियल का मतलब क्या हो गया? आकाशीय पिंड। सेलेस्टियल मतलब क्या हो गया? आकाशीय पिंड। देखिए ध्यान से। चलिए, तो आकाशीय पिंड क्या? आकाश में घूमने वाले जितनी भी हेवनली बॉडीज है उसी में से सारे को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके रिपीटेशन की। देखिए रेप्लिका, रेप्लिका मतलब प्रतिकृति, रेप्लिका मतलब प्रतिकृति। प्रोग्रेसिवली का मतलब उत्तरोत्तर, प्रोग्रेसिवली मतलब उत्तरोत्तर। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। कंसेप्शन मतलब धारणा, कंसेप्शन मतलब धारणा। और सेलेस्टियल का मतलब आकाशीय। तो ध्यान से ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसके वर्ड्स को देखते हैं। CONSTI, कॉन्स्टी, TUENTS, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है घटक। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? घटक। जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं हम उसको उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, हम उसको उसका कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? घटक। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? प्रॉक्सिमिटी। तो PROXIMITY, प्रॉक्सिमिटी। देखिए प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के कितना पास है, मतलब उसकी नज़दीकियाँ उससे, मतलब देख कर हमारा लगता है मान ले सन है हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या है? मरकरी, यहाँ पे क्या है? वीनस, यहाँ पर अर्थ। तो प्रॉक्सिमिटी किसकी ज़्यादा है? तो मरकरी की। ध्यान रहेगा, प्रॉक्सिमिटी किसकी ज़्यादा है? तो मरकरी की। ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देखिए सैटर्न है, इस तरह से। तो ऐसे आपने देखा कि प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से कोई भी चीज़ की निकटता दर्शाई जा सकती है। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है वॉन्डरर। तो वॉन्डर, ये वर्ड टेकन है वंडर से। तो वॉन्डर मतलब क्या होता है? वॉन्डर का मतलब होता है, याद रखिएगा कि वॉन्डर का मतलब होता है
भटकने वाला, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, हम उसको बोलते हैं वॉन्डरर। क्या बोलते हैं? ठीक है, कभी आप ऐसा सुनते होंगे कि आकाश में ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, वो कभी भी धरती पे आके गिर सकते हैं या किसी भी ग्रह से टकरा सकते हैं। तो उस सेंस में यहाँ पे इनको हम वॉन्डरर बोल सकते हैं, भटकने वाले। इनका कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं है, कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि उसके अराउंड घूमेंगे या उसको रिवॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो WANDERER, वॉन्डरर। वॉन्डरर का मतलब भटकने वाला। उसके बाद है जायंट। जायंट मतलब राक्षस भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हुए सेंस में बोलेंगे विशालकाय। क्या बोलेंगे? विशालकाय। तो जायंट का मतलब क्या होता है? विशालकाय। GIANT, जायंट। जायंट का मतलब क्या होता है? विशालकाय, है ना, सेम। और नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है जस्ट इसी की तरह है, एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ। वृहत। एनॉर्मस मतलब वृहत, बहुत दूर तक फैला हुआ। तो इस सेंस में एनॉर्मस का होता है ENORMOUS, एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब वृहत, विशाल, ध्यान रहेगा। चलिए, तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब घटक, प्रॉक्सिमेटली मतलब निकटता, वॉन्डरर मतलब भटकने वाला, जायंट मतलब विशालकाय, और इनॉर्मस का मतलब वृहत या विशाल। चलिए, तो ये थी आपकी ज्योग्राफी की सीरीज जिसमें हम लोगों ने 30 वर्ड्स को अच्छे से कंप्लीट किया। और वीडियो पसंद आने पे आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल ज़रूर क्लिक करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में 30 वर्ड्स के लिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।